start. So today we are going to study why refraction occurs. Refraction क्यों होता है? लास्ट टाइम अपने डेफिनेशन देखा था, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखा था, वो सब चीजें अपने देख ली थी. अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यू शुड नो स्नेल्स लॉ. वापस रिवाइज कराता हूं एक बार. द रेशियो ऑफ sin i to sin r is constant, and that constant is known as refractive index. Like for example डायमंड है, नॉर्मल बना दिया, उसका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. तो आई का मैं निकालूंगा साइन आई और आर का निकालूंगा साइन आर. तो इन दोनों का मैं रेशियो लूंगा ना, तो हमेशा मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये पर्टिकुलर एयर और ये पर्टिकुलर डायमंड के लिए वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 2.42, ये तुमको ऑलरेडी पता है, लेकिन तुमको बच्चा ये नहीं मालूम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है. बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट को बताने वाला क्वांटिटी. लाइट कितना बेंड होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपने को पता चलेगा. अब कैसे पता चलेगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, मीडियम दो टाइप के होते हैं. एक चीज याद रखना, मीडियम दो टाइप के होते हैं. एक तो ऑप्टिकल रेरर मीडियम, एक तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. रेरर मीडियम मतलब क्या? वहां पर डेंसिटी बहुत कम है. और डेंसर मीडियम मतलब क्या? वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल में अपन ने लिया था, ये एयर है, ये ग्लास है. तो एयर तुम्हारा हो जाएगा रेरर मीडियम और ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम. ऐसा क्यों? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, काफी दूर होंगे. तो इस मीडियम में, रेरर मीडियम में, लाइट, इसको मैं रफ कर देता हूं, इतना लिख दो, लाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है. स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. देखो, लाइट की स्पीड क्या है? तो किसी को पता है लाइट की स्पीड क्या है? उसको मैं स्मॉल सी से बोलता हूं, अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर, मतलब 3,0,0,0,0,0,0,0 मीटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर लाइट एक सेकेंड में ट्रेवल कर सकती है. एक सेकेंड में इतना सारा स्पीड लाइट एक सेकेंड में ट्रेवल कर सकती है. बच्चा, रेयर मीडियम क्या होता है? खाली मीडियम होता है. तो वहां पर लाइट को कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है. तो लाइट अपनी मर्जी से फास्ट जाएगी, फास्ट जाएगी. लेकिन जब लाइट ग्लास में आएगी तो उसको बहुत रुकावट मिलेगी डेंसर मीडियम में. तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम कम हो जाएगी. देखो, लाइट की स्पीड कम ज्यादा नहीं होती. एक चीज याद रखना, वो रुकावट मिलता है लाइट को. ये चीज भी समझना. तुम लोग, मैं कंसेप्चुअली बताऊंगा थोड़ा सा. लाइट डजंट स्लो डाउन, उसको बस खाली स्टॉप मिलता है. जैसे बस है, वो चल रही है, 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 चलती जाएगी. तुम ये नहीं बोल सकते कि बस स्लो डाउन हो रही है, लेकिन बस को स्टॉप्स मिल रहे हैं. ट्रेन स्लो डाउन नहीं हो रही है, ट्रेन रुक रही है बस, तभी उसकी स्पीड कम हो रही है. वैसे ही बच्चा, कोई कोई मीडियम ऐसा होगा, कोई कोई मीडियम रेयर होगा, वहां पर बहुत जगह होगी, बहुत जगह होगी, बहुत सारी जगह होगी. तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रोकने वाला है नहीं, तो रोक टोक ही नहीं है कोई. लेकिन डेंसर मीडियम में क्या होगा? बहुत रुकावट होगी. जैसे ग्लास है, अपने एटम्स बहुत नजदीक नजदीक है एक दूसरे के. यहाँ पर दूर दूर है, एयर है, तो यहाँ पर नजदीक है, तो यहाँ पर लाइट अच्छे से आएगी, एकदम कोई टेंशन नहीं है. लेकिन जब यहाँ पर आएगी ना लाइट, तो उसको रुकावट मिलेगी एटम से. ये एटम है ग्लास के, उससे रुकावट मिलेगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तुम लोग समझ रहे हो? रास्ते पे तुमको कोई नहीं मिल रहा है,
तुम्हारा कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, कोई रिलेटिव नहीं मिल रहा है, तुम फटाफट घर पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुमको दोस्त मिलेंगे तो तुम रुकोगे, उससे बात करोगे। रिलेटिव मिलेंगे, उसके पैर चरण स्पर्श करोगे, तो तुमको टाइम लग जाएगा। क्या ये बात तुम समझ रहे हो? रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। बेटा समझ रहा है ये बात? म्यूट करके बोलो प्लीज। हाँ। रेयरर मीडियम में रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है, डेंसर में रुकावट है। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी। तो ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं तुम लोग को। ये इतना लिख दिया बेटा, इतना लिख दिया, तो तरफ कर दूं, इतना लिख दो, इतना लिख दिया होगा तो रफ कर दो, रफ कर दूं, रफ कर दूं बेटा। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं। बच्चा एक चीज हमेशा याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 3 into 10 to the power 8 अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली होता है 299 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन यहां पर क्या है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में होती है। वैक्यूम मतलब क्या? जहां पर कोई एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई रुकावट नहीं है, तो लाइट की मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम यही होगी, क्योंकि यहाँ पर रुकावट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये नॉर्मल है, लाइट आ रहा है यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी है बच्चा? यहां से जब लाइट आ रहा है, वैक्यूम से आ रहा है, फॉर एग्जांपल तुम लोग समझो वैक्यूम से आ रहा है, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी होगी वैक्यूम में? 3 into 8 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड होगी। लेकिन बच्चा ये तुम्हारा एयर है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम है, नॉर्मल वैक्यूम है, और ये ग्लास है तुम्हारा। अब ग्लास में इसको रोक टोक मिलेगी, देयर विल बी पीपल हु विल स्टॉप इट। हाँ। सो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। कम होकर के फॉर एग्जांपल कितनी हो जाएगी, लेट्स से 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको रुकावट मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी लाइट की कम हो गई। अब 1 सेकेंड कम क्यों हुई, मैं वापस रिफ्लेक्शन क्यों होता है मैं बता रहा हूं तुमको। वेलोसिटी कम हो गई तो लाइट जाने वाली थी ऐसे एकदम मस्त स्पीड से, लेकिन लाइट मुड़ गई। लाइट जाने वाली थी सीधा एकदम मस्त, एकदम माहौल में एकदम खुशी से जाने वाली थी, लेकिन लाइट मुड़ गई। क्यों मुड़ी? क्योंकि ग्लास में आने के बाद उसको बहुत सारे एटम्स मिले, उसको रोकने वाले मिले, तो अपनी खुद की मर्जी से लाइट सीधा नहीं जा पाया, वो मुड़ गया। तुमको समझ रहा है बच्चा? हाँ। समझ रहा है? हाँ। So this is very important concept बच्चा, very very important concept, बहुत important। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या? कौन सा मीडियम कितना डेंस है, कौन सा मीडियम कितना डेंस है, कौन सा मीडियम कितना डेंस है, कितनी उसकी डेंसिटी है, मतलब कितना लाइट को रोकेगा, कितना लाइट को नहीं रोकेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, वाटर है, ग्लास है, किधर वेलोसिटी कम होगी ज्यादा होगी, बताओ मेरे को। वाटर में कम होगी या ग्लास में कम होगी? वाटर क्या है, लिक्विड है। ग्लास क्या है, सॉलिडिफाइड तरह से। तो बच्चा मैं तुमको इतना भी बता दूं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है, 1.33 एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ग्लास का कितना है, नॉर्मल डेंस फ्लिंट ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा 1.66। तो इसका मतलब क्या, ये वैल्यूज का मतलब क्या? ये लर्न कर देगा रट्टा मारते पागल की तरह? नहीं बच्चा, इसका मतलब ये होता है कि ग्लास में लाइट ज्यादा मुड़ेगी, ग्लास में लाइट को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा कंपेयर टू वाटर, ग्लास में लाइट को ज्यादा रुकावट मिलेगी। समझ रहा है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ओके, अभी क्लियर एकदम रख दिया मैंने बराबर से। अब इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, मुड़ना क्यों होता है लाइट का? ये इसके लिए होता है बच्चा, क्योंकि हर एक मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट होती है।
हर एक मीडियम में वेलोसिटी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। हर एक मीडियम में वेलोसिटी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। इसीलिए किसी किसी में लाइट ज़्यादा मुड़ता है, किसी किसी में कम मुड़ता है, लेकिन मुड़ेगा ज़रूर। ओके बच्चा, क्लियर है? क्लियर है?